हेलो एवरीवन। बहुत हुआ कंपनी अकाउंट्स कैश फ्लो। आज हमारे बच्चों की स्पेशल डिमांड पर हिडन गुडविल एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड में आने का चांस रखता है 100 आउट ऑफ 100%। तभी तो हमने आपके लिए स्पेशल सीरीज बनाई है विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 50 क्वेश्चंस। और ये करते ही आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं मेरे बच्चों। आपको जस्ट पेपर में जाना है और रिटर्न में प्रैक्टिस करके पेपर को फॉलो करना है और 100% मार्क्स अचीव करने मेरे बच्चों, राइट। तो आइए, आज की क्लास में गुडविल नहीं पढ़ना है, हिडन गुडविल पढ़ना है, राइट मेरे बच्चों। सर क्या है हिडन गुडविल? मेरे बच्चों, क्वेश्चन में कई बार गुडविल का कुछ भी डिस्कशन नहीं है, कुछ भी प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है मेरे बच्चों, चेक कीजिए। क्वेश्चन विल आस्क द स्टूडेंट टू पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल whereas it is not at all given in the question. सर क्या इसके पीछे क्या कंसेप्ट है सर? आइए जरा चेक करते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे बच्चों, नए पार्टनर का शेयर लेना है जो गिवन होगा क्वेश्चन में, 1/4, 1/5, 1/6, whatever it is। और उसके शेयर से आपको ओवरऑल फर्म की कैपिटल निकालनी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसे कंपेयर करना है with the capital of all the partners and that also after all adjustment। sir all adjustment means what? बोले तो revaluation adjustment, balance sheet के star related terms and all revaluation and all everything। and finally जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो बीच का गैप होगा that will be hidden goodwill। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में दिख सकता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन के दिखने के चांस 100% है। सर अभी भी थोड़ा सा चेहरे पे कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कुछ इजी बनाने के लिए कुछ तो करना है, राइट। आई एम डूइंग फॉर यू, डोंट वरी मेरे बच्चों। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन जहां एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3। एक्स की कैपिटल गिवन है, वाई की कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स गिवन है जो पॉजिटिव सिंबल रखता है, पी एंड एल गिवन है, कुछ ना लिखा तो पॉजिटिव सिंबल रखता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस विच इज अ नेगेटिव सिस्टम, राइट, नेगेटिव रोल प्ले करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, नया पार्टनर आ रहा है जेड फॉर हाउ मच शेयर, 1/5 शेयर। न्यू रेशियो भी गिवन है मेरे बच्चों, और जेड 3 लाख रुपीस कैपिटल के लेके आ रहा है मेरे बच्चों। और क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल। नो गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन। और आगे कुछ और भी लिखा है, assuming at the time of admission of a partner there was a profit on revaluation amounting to rupees 60,000। सर नहीं समझ आया, what we have to do? मेरे बच्चों एक छोटी सी बात बताइए, फर्म में पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, नया पार्टनर आ रहा है जेड जिसका शेयर है 1/5, और जेड अपने हिस्से के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लेके आ रहा है मेरे बच्चों, 3 लाख रुपीस। अगर हम इस हिसाब से फर्म की कैपिटल की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, आई एम राइटिंग अ वर्ड शुड बी, कितना होगा मेरे बच्चों? सर 3 लाख इंटू 5/1। हम कई बार पार्टनरशिप में रेसिप्रोकल करते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि अगर इसका हिस्सा 1/5 है, अगर ये कैपिटल 3 लाख ला रहा है, ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 15 लाख। सर अब क्या करना है, अब आपको निकालना है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स मेरे बच्चों, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। और जब आप ये काम करेंगे तो आपको सबसे पहले एक्स की कैपिटल प्लस करनी है मेरे बच्चों, 3 लाख रुपीस, फिर वाई की कैपिटल प्लस करनी है 1,50,000 रुपीज, प्लस जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं मेरे बच्चों, जैसे कि 3 लाख प्लस 150 प्लस रिजर्व था 160, पी एंड एल का पॉजिटिव बैलेंस था 40, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का नेगेटिव बैलेंस विच इज नेगेटिव 10,000 रुपीज। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 3 लाख रुपीज और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 60,000। जब आप इन सब को कंपेयर कर लेंगे मेरे बच्चों, तो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स इट इज 10 लाख रुपीस। सर ये क्या बात हुई, जेड के बेसिस पर कैपिटल होनी चाहिए थी 15 लाख, बट कैपिटल है 10 लाख रुपीस, ये क्या बात हुई? दैट्स व्हाई हिडन गुडविल मिला है मेरे बच्चों, 15 माइनस 10 दैट विल बी 5 लाख रुपीस। कितना इजी है मेरे बच्चों, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स
हमने फर्म की एक्चुअल कैपिटल निकाली, इसको कंपेयर किया 5 लाख रुपीस, बट ये फर्म की कैपिटल है मेरे बच्चों, सॉरी फर्म की गुडविल है। अब हमें इसमें किसका शेयर निकालना है? Z का शेयर। और मेरे बच्चों Z आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 5 लाख इंटू 1/5, इट मींस Z को 1 लाख रुपीस लाना चाहिए था। मेरे बच्चों कहीं पे भी नहीं लिखा कि Z अपना हिस्सा गुडविल का कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है। और इन ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन, if it is not written in the question, कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं है, इट मींस नहीं ला रहा, और हमें इस सिचुएशन में उसका करंट अकाउंट ओपन करना होता है, राइट मेरे बच्चों। तो सर अब आगे का क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मेरे बच्चों जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, एक्स और वाई का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 1:1। ये सबसे अच्छी बात है, जब आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। अब क्वेश्चन 1 मिनट का है मेरे बच्चों, आइए जल्दी से फर्स्ट एंट्री। सर नया पार्टनर कैपिटल तो ला रहा है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डीआर चूज जेड्स कैपिटल विच इज 3 लाख रुपीस। और सर उसको गुडविल का पैसा लाना था, अगर लेके आता तो फर्स्ट एंट्री में हम एक वर्ड ऐड कर देते विच इज प्रीमियम फॉर गुडविल, बट सर वो नहीं ला रहा, तो उसके लिए उसका करंट अकाउंट ओपन किया। एंड एज वी नो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, 50,000 में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या यू कहें ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्लस कर दिया और आपको मिल गए 4 मार्क्स। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपको और परफेक्शन चाहिए, सबसे पहले स्माइलिंग फेस जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपको स्माइल दिलाने के लिए तो इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं मेरे बच्चों। इवन अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं जो बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 लिटिल बिट ट्रिकी सा है, जहां 2 पार्टनर्स हैं, एसेट लायबिलिटीज दे रखा है, और आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ला सकते हैं बोर्ड में 100% मार्क्स अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है हिडन गुडविल। तो आज की सीरीज में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को आगे भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।